तो हमें बायो-सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन में दूसरा जो है मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप फाइंड करना है। तो ये बायो-सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन में आता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर लूप बनाना पड़ेगा। तो अगर वर्टिकल प्लेन में बनाना तो हमें इस तरह बनाना है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो इस तरह बनाते हैं, लेकिन अगर वर्टिकल प्लेन में बनाता है तो ऐसे बनाना। अब इसमें कौन फ्रंट साइड को बैक साइड है, ये कैसे पता करेंगे? तो ये जो लाइन ड्रा कर दिया जाता है जिस पार्ट पे, वो बैक साइड हो जाता है और ये फ्रंट साइड हो जाता है। तो इस तरह से ये एक सर्कुलर लूप हो गया। इसके हमें एक्सिस पॉइंट, मान लिया एक्सियल पॉइंट यहाँ P है, इसी पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो मान लिया ये डिस्टेंस यहाँ से x है और ये डिस्टेंस r है, और यहाँ से जो डिस्टेंस है पॉइंट P का वो स्मॉल r है। तो यहाँ पे क्या करना, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है तो इसमें करंट फ्लो होगा। तो मान लिया I करंट फ्लो हो रहा है और इस पे छोटा सा लेंथ एलिमेंट लेंगे dl। तो मान लिया यहाँ ये लेंथ एलिमेंट dl हो गया। तो अब इस करंट कैरिंग सर्कुलर वायर के पहले में क्या है, dl एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड dB फाइंड करना होगा एट पॉइंट P। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो इसके लिए हमें बायो-सेवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म देखना होगा। तो ये बायो-सेवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म है, इसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता चलेगा। तो जैसे यहाँ दिया I dl क्रॉस r, तो dl क्रॉस r, तो हम अपने राइट हैंड को क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ वर्टिकल प्लेन में घुमाएंगे। तो ये वर्टिकल प्लेन है, तो ये मान लिया वर्टिकल प्लेन है और यहाँ से इधर पॉइंट P रहेगा। तो इसमें हमें ऐसे, ये करंट ऐसे जा रही है इधर से इधर, और यहाँ हमने dl एलिमेंट ले लिया। तो I dl और क्रॉस r, स्मॉल r की तरफ हम राइट हैंड फिंगर को कर्ल करेंगे। तो हमारा जो थंब है वो पॉइंट P पर r के परपेंडिकुलर आएगा। ये इस तरह से इसका डायरेक्शन होगा और ये होगा dB। तो इस तरह हमें dB की वैल्यू मिल गई। तो और अगर स्मॉल r कैपिटल R के बीच एंगल थीटा है तो यहाँ पर भी एंगल थीटा होगा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमें इस dB का कंपोनेंट करना पड़ेगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल। मान लिया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को dB पैरेलल मान लिए और वर्टिकल को dB परपेंडिकुलर मान लिए। तो इस तरह एक करंट कैरिंग सर्कुलर वायर के छोटे से एलिमेंट dl के नाते पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड dB मिला और इसका ये फिर दो कंपोनेंट किया गया। तो इस तरह से अगर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा dB पॉइंट P पर, इसको अगर हम dB नेट कहें तो ये किसके बराबर होगा, इक्वल टू dB पैरेलल प्लस dB परपेंडिकुलर। अब अगर हम यहाँ देखें तो ऐसे छोटे छोटे लार्ज नंबर ऑफ dl एलिमेंट होंगे। तो सबका अगर रिजल्ट देखें तो dB पैरेलल सबके नाते तो ऐड होता जाएगा, लेकिन जो dB परपेंडिकुलर है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आते जाएंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। अब कैसे, जैसे ये dl एलिमेंट यहाँ कोई है तो यहाँ से r डिस्टेंस होगा उस पॉइंट P का, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड आएगा r के परपेंडिकुलर। अगर हम देखें यहाँ पे नीचे से तो ऐसे आएगा, तो इसका dB से वर्टिकली इस तरह से जाएगा 90 डिग्री पर। फिर इसका कंपोनेंट करेंगे तो एक वर्टिकल नीचे और एक हॉरिजॉन्टल आएगा। तो वर्टिकल एक नीचे इसका और एक ऊपर। इसी तरह ओवरऑल पूरा क्या होगा, dB परपेंडिकुलर जो है चारों तरफ से सर्कुलर वायर पे कैंसिल होता जाएगा। तो ये dB परपेंडिकुलर बिकम 0 और dB पैरेलल सबके नाते ऐड होता जाएगा। और dB पैरेलल की वैल्यू क्या होगी, अगर यहाँ देखें तो dB cos थीटा। तो इस तरह से dB नेट की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन 1 dB और cos थीटा की वैल्यू रख के इंटीग्रेट करना, टोटल रिजल्ट आ जाएगा। तो ये dB की वैल्यू क्या होगी, तो dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर। तो ये थीटा इक्वल टू 90 डिग्री के लिए वैल्यू लेना है। अब थीटा 90 कैसे यहाँ पे है dB की वैल्यू के लिए, तो अगर हम देखें यहाँ तो I dl का
आई डी एल का आर के साथ जो एंगल है वो 90 डिग्री बनेगा। कैसे? यहाँ स्मॉल आर कैपिटल आर के बीच तो एंगल थीटा है, लेकिन जो यहाँ डी एल एलिमेंट है ये इस तरह से जाएगा ऐसे, और ये आर इस तरह से है, तो ये डी एल एलिमेंट इधर और ये आर, तो इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये डी एल एलिमेंट और ये आर, तो आर के साथ डी एल एलिमेंट का 90 डिग्री एंगल, इसलिए डी बी की वैल्यू हो गई। अब कास थीटा की वैल्यू देख लें यहाँ से, तो कास थीटा कैपिटल आर बाई स्मॉल आर हो जाएगा। अब इन दोनों वैल्यू इक्वेशन 1 में रखना है, इंटीग्रेट करना है, तो रिजल्ट आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा? फ्रॉम इक्वेशन 1 डी बी नेट इक्वल टू डी बी की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ खाली डी एल वेरिएबल है, और कास थीटा की वैल्यू रख दें तो कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। तो एक छोटे से एलिमेंट डी एल के नाते मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पर ए हो गया। टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? टोटल मैग्नेटिक फील्ड तो टोटल के लिए क्या करना है? पॉइंट पी पर टोटल मैग्नेटिक इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड इक्वल टू। अब इसमें जो कांस्टेंट वो सब पहले से बाहर कर दे रहे हैं, केवल वेरिएबल को इंटीग्रल के अंदर रखेंगे अपॉन आर क्यूब आर स्क्वायर इंटू आर, और वेरिएबल क्या है? केवल डी एल है। तो खाली अब डी बी नेट टोटल हो गया बी नेट, और इसके बाद ये कांस्टेंट है म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई आर क्यूब। अब इंटीग्रल ऑफ डी एल क्या होगा? यहाँ से एल होगा, और एल की वैल्यू क्या होगी? तो एल इक्वल टू इस फिगर से सर्कमफ्रेंस क्या है? 2 पाई कैपिटल आर, इसकी वैल्यू यहाँ रख दें। तो म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई आर क्यूब इंटू 2 पाई आर, 2 पाई से कट गया 2 और आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब। यही टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट के लिए डिराइव हो गया। तो इस तरह से ये रिजल्ट है। अब स्मॉल आर की वैल्यू अगर यहाँ से देखें तो क्या होगा? तो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो स्मॉल आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर हाफ हो जाएगा। और अगर आर क्यूब निकालना है तो आर क्यूब इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो चाहे आर की यहाँ से वैल्यू रख दें या आर तक ही रख दें, यहीं तक ये डिराइव हो गया। लेकिन इस तरह के अगर क्वेश्चन करना है हमें, तो यहाँ पे स्मॉल आर और कैपिटल आर की वैल्यू जो होती है वो सेंटीमीटर में होती है। तो अगर क्वेश्चन में बार बार चेंज करेंगे तो दिक्कत होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? सीधे सीधे क्वेश्चन करने के लिए जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब, इसमें 10 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और टेस्ला यूनिट में ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी। तो 2 से मल्टीप्लाई करने हमें सेंटीमीटर को बार बार मीटर में चेंज नहीं करना पड़ेगा, इससे आसानी भी हो जाएगी। तो इस तरह से कंप्लीट हो गया। ठीक, थैंक यू।